चलिए एक बार फिर से आप लोग का बायोलॉजी क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पादप जगत के वर्गीकरण के बारे में। इससे पहले हम लोग अपने वीडियो में बता चुके थे कि पादप जगत क्या होता है। जैसे हम पादप जगत की बात करते हैं, प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, हम कहीं पे भी हो डायरेक्ट अपना ध्यान पेड़ के पास चल जाते हैं, पेड़ के नीचे हम बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, उसके बारे में देख रहे होते हैं और सारे लक्षण हमको पता चल जाता है। ठीक है, चलिए तो आज जो हम पादप जगत का वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो वास्तविकता में प्लांट्स एक ही टाइप का तो नहीं होता। कई जो होता है वो 100 फीट तक की हाइट तक जा रहा है, तो कई 1 इंच का भी नहीं है। कई सारे से हमको बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। तो कुछ जो ऐसे पौधे हैं जिनके हमको लकड़ियां प्राप्त हो सकती है, कुछ ऐसे हैं जिससे हमको अच्छे अच्छे फल प्राप्त होते हैं। ये सारी चीजें कई प्रकार के हमको मिलता है, दिखाई देता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि वास्तविक में होता क्या चीजें कैसे है। ठीक है, चलिए तो प्लांट्स के बारे में जब इसको वर्गीकरण करते हैं तो यह मुख्यतः 2 टाइप में पहले बढ़ता है। एक तो होता है वो अपुष्पी पादप होता है, अपुष्पी पादप होता है, और दूसरी ओर इसी को हम बांटते हैं तो पुष्पी पादप। सही है ना। हमको ऐसे भी कई सारे पेड़ जिसको जो आपको 100 पत्ती ऐसा करके भी बोलते हैं ना, 100 पेड़ वगैरह बोलते हैं, जिसमें पुष्प खिलता नहीं है। तो पौधों को 2 भाग में बांट दिया गया, एक अपुष्पी और दूसरा पुष्पी। हमको ऑलरेडी इसमें समझ में आता है कि अपुष्पी मतलब इसमें बीज पाए जाएंगे क्या, नहीं पाए जाएंगे। इनको अलैंगिक या वर्धी के माध्यम से इसको विकास कराया जाता है। और पुष्पी पादप जिसमें बीज पुष्प बनेंगे तो बीज बनने की संभावना बनती है, तो इसको बीज वाले पादप और इसको बीज रहित पादप के नाम से भी जानते हैं। अब हम ये जो स्थिति आती है अपुष्पी और पुष्पी पादप हम समझ में आता है, ये नई चीज आती है। इसको फिर से अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। पहला आता है आपका थैलोफाइटा, दूसरा आता है आपका ब्रायोफाइटा, और तीसरा आता है आपका टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक एक वर्ड के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। पुष्पी पादप की बात करें तो पुष्पी पादपों को भी, अब ये बीज वाले पादप है ना, मैं पहले बता दिया हूं बीज वाले हैं, ये बीज वाले पादप हैं। इनको फिर से जब अलग अलग भाग में बांटा गया तो ये जो थे वो फिर से 2 भाग में प्राप्त हुआ। एक तो था वो जिम्नोस्पर्मी कहलाया, और दूसरा जो था वो एंजियोस्पर्मी कहलाया। ठीक है, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी का मतलब होता है बीज वाले तो हैं, लेकिन कई ऐसे फल हमको देखने को मिलता है जो किसी भी प्रकार से ढका हुआ नहीं होता है, किसी छिलकों के माध्यम से ढका हुआ नहीं होता है। इसी को आपको अलग से बताया गया है। फूलों के अंदर ढके हुए, फूलों के अंदर जब ढका हुआ बीज होता है उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, और जो ढका हुआ बीज नहीं होता है, ऐसी खुला रहता है, ठीक है, नग्न बीजी पादप के नाम से भी इसको जानते हैं। नग्न बीजी कह सकते हो, नग्न, ये खुले होते हैं, किसी भी अन्य के माध्यम से ढके हुए नहीं रहते हैं, तब इसको नग्न बीजी और इसको ढके हुए बीज के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना होगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म को फिर से 3 भाग में बांट दिया गया है। साइके, ठीक है, याद रखना आपको, साइकेडोप्सिडा के नाम से जाना जाता है, कोनिडोप्सिडा के नाम से जाना जाता है, और निटोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा, कोनिडोप्सिडा और निटोप्सिडा, ये आपको मैं सेंड आउट कर दूंगा आपके पास में, आपके इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको। चले, एंजियोस्पर्मी जो होता है, ये एंजियोस्पर्मी जो होता है उसको फिर से 2 भाग में बांटा गया है, जिसको आप एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का पूरा पादप जगत का
वर्गीकरण जिसमें हम लोग अच्छे से जानते हैं। पुष्प के जो प्रकार होते हैं अपुष्पीय और पुष्पीय दोनों प्रकार के होते हैं। अपुष्पीय जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की बात कर रहे हैं। वास्तविकता में इसके अंदर आने वाले किसी भी प्रकार के पौधे क्यों ना ही विकसित हो जाए उसमें पुष्प खिलने वाला नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब उसके लक्षण दोगे, टेरिडोफाइटा के लक्षण दोगे, तो आप सबसे पहला लक्षण ये दे सकते हो कि इसमें पुष्प खिलता ही नहीं है। इधर के जब किसी भी पौधों की आप जानकारी प्राप्त होगा लिखने वाले हो तो आप इसमें पहला लक्षण दे सकते हो कि पुष्प वाले पौधे हैं, इससे पुष्प खिलते हैं तो बीज बनते हैं और इनका विकास किससे होता है? बीजों से होता है। अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। तो ये आपके किस क्षेत्र से, किस श्रेणी से आते जाएगा, ये सारे लक्षण आपको आसानी से मिलते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।